डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अर्थात आना ने 2025 के मूक नायक और सावित्रीबाई फुले अवार्ड से समाज के प्रत्येक व्यक्तियों और संस्थानों को नवाजा। सबसे पहले ये समारोह अमेरिका में हुआ और उसके बाद नागपुर में। आइए जानते हैं इस खास समारोह के बारे में। दीक्षा भूमि, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सांस्कृतिक भूमि, ऊर्जा भूमि, क्रांति भूमि, एक बार फिर सामाजिक क्रांति की साक्षी बनी आना संस्था, जो अमेरिका में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है। उसने उन लोगों को सम्मानित किया जो समाज में बदलाव लाने और बहुजनों की आवाज बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। बाइसिकल डोनेशन, जो कि हम पूरे गरीब बच्चों को बाइसिकल डोनेट करते हैं ताकि वो अपनी जगह से शिक्षण संस्थानों में जा सकें साइकिल के ज़रिए। जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है आगे की पढ़ाई के लिए, हम वो प्रदान करते हैं। Has also given opportunities to those who definitely deserve it. Anna has enriched the American community in the U.S. and has also given opportunities to those who definitely deserve it. I know Nilesh and we have both benefited from the cultural events that we have partaken in, and we are inspired by others who have given back to their communities. It has been an honor, truthfully, for both of us. Thank you all. मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे उसकी तनख्वाह मिलती है, पर यहाँ पे आके जो आपकी बातें सुनी, ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शायद मेरा काम उतना कुछ मायने नहीं रखता, पर जो भी आप काम करें कृपया कंटिन्यू करिए और आना आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैंने ग्रेस मैडम के बारे में सुना था आना के ज़रिए, और जब देवदासी के बारे में पहली बार मुझे पता चला तब बहुत रोंगटे खड़े और इवन आंखों से आंसू भी आ गए थे उस दिन। और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सैल्यूट करने लायक है और काफ़ी हिम्मत लगती है वो काम करने के लिए। सो मैडम, थैंक यू सो मच आना की तरफ से। और जो पॉइंट ऑफ व्यू गेडाम साहब और गायकवाड़ साहब ने रखे, मैं पूरी तरीके से सहमत रखता हूँ उस नज़रिए के लिए। और ख़ासकर गेडाम साहब ने जो कहा, जब मैं यूएस में था, मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे बहुत ना के बराबर रेसिज्म देखने को मिलता है मेरी जगह पे, पर कुछ इंसिडेंसेस हुए जो मुझे सुनने में आए आना के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में, तो ऐसे कुछ लोग जो बाहर गए उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया। क्योंकि उस टाइम पे वो मेरे साथ नहीं हो रहा था, मुझे लगता था कि ये शायद हाइपर सेंसिटिविटी है कि हम कम छोटे वर्ग से आते हैं तो हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। पर जब जिन लोगों के साथ हुआ उनसे बात की तो मालूम पड़ा कि सच्चाई कुछ और है और वो हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है। और उसके चलते आना और आना के सदस्य और बाकी और संस्थाओं ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया अमेरिका में, और कुछ राज्यों में एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास किया। वो कदम भी हम उठाते हैं। और मेरी बीवी अमेरिकन है, थोड़ा 2-3 मिनट और एडवर्टाइज नहीं कर रहा तो एक अलग देश से होने की वजह से उसका नज़रिया मालूम पड़ता है। तो वो कभी कभी कहती है कि नीलेश, जो इंडिया में होता है वैसा ही अमेरिका में भी होता आया है, कि जो काला गोरे का जो भेद है, जो काला होना अभी भी अमेरिका में एक अभिशाप की तरह है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ काला होने की वजह से होती है। आप कुछ करो ना करो, आपको आए दिन रील्स देखने को मिलते होंगे कि एक काला आदमी कुछ नहीं कर रहा है पर उसको दबोचा जाता है, इतने कड़क तरीके से दबोचा जाता है कि वो मर जाता है सड़क पे। और तो एलिसन का कहती है कि नीलेश, अम्बेडकर विचारधारा अमेरिका में भी फैलाने ज़रूरी, ना सिर्फ इंडियंस लोगों में बल्कि अमेरिकन लोगों में, खासकर काले लोगों में। जैसे हमारे लिए अम्बेडकर है, वैसे अमेरिकन काले लोगों के लिए मार्टिन लूथर किंग है।
तो उनको भी अम्बेडकर के बारे में पता होना चाहिए, और जब ये वो लोग अम्बेडकर के बारे में जानेंगे तो वो हमारे साथ हाथ मिलाएंगे और एक हम बड़ा ग्रुप बनेंगे। अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और जिसका मेन मकसद था कि जो भी गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग, बच्चे खासकर, उनकी सहायता की जाए और उनको ऊपर लाया जाए। आना एक नॉन प्रॉफिट, चैरिटेबल और कल्चरल ऑर्गेनाइज संस्था है, और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विज़न है उस पर भरोसा करते हैं, और जो है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनका कैसे सामाजिक तौर पे ऊपर लाया जाए। और हम ये इस पे भरोसा करते हैं कि ये चीज़ संभव है एजुकेशन, एजिटेशन और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। आना खासकर स्टूडेंट्स जो होशियार है, बुद्धिमान है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करती है। और उसके चलते हम यहाँ पे नागपुर में और नागपुर के बाहर भी काफ़ी एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल्स, इसकी फैसिलिटीज़ भी करते हैं। एक संस्था होने के नाते हम बिलीव करते हैं कि एक संस्था होने के नाते वी एजुकेट, वी बिल्ड, वी हेल्प एंड वी डोनेट टू आवर कम्युनिटी। गोल्स ऑफ आना इज़ टू प्रमोट एंड डिसेमिनेट बुद्धिस्ट टीचिंग। सो ना सिर्फ अम्बेडकर विचारधारा बल्कि बुद्धिस्ट विचारधारा और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उसको भी प्रमोट करने का हम काम करते हैं। और एक दूर होने के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं आना के ज़रिए कि जो भी अपने समाज के लोग हैं यूएस में, वो एक जगह पे एकत्रित हो और एक दूसरे को जाने और साथ रह करके एक साथ काम करें सामाजिक तौर पर। और ना सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, हमारा लक्ष्य है कि जो भी पिछड़े तबके की कम्युनिटीज़ है या जातियां हैं, उनका भी सहारा बने और उनको भी ऊपर लाए, और एक कल्चरल और सोशल अवेयरनेस पैदा करे आना संस्था के ज़रिए। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं, एक है बाइसिकल डोनेशन, जो कि हम पूरे गरीब बच्चों को बाइसिकल डोनेट करते हैं ताकि वो अपनी जगह से शिक्षण संस्थानों में जा सके साइकिल के ज़रिए। जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है आगे की पढ़ाई के लिए, हम वो प्रदान करते हैं। बाल विहार बनाए हमने इंग्लिश मीडियम, ताकि जो गरीब समाज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुफ्त में हो सके। और बुक डोनेशंस ये करते हैं। अभी कुछ महीने पहले मेरे काका महेश वासनिक वो आए थे, तो उनका जो गांव है तुमसर के पास सिंधपुरी, वहाँ पे उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली और वहाँ पे भी बुक्स डोनेट किए। और हर हफ्ते, हर संडे को यूएस में 10 बजे हम बुद्ध विहारा प्रोग्राम करते हैं 3 घंटे का, 3 घंटे या 2 घंटे का, जिसमें प्रार्थना होती है। जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं, और फिर हम इंडिया से और यूएस से और इवन यूरोप से लोगों को बुलाते हैं स्पीकर के तौर पे, और आजकल जो चल रहे सामाजिक इश्यूज उसके ऊपर बातचीत भी करते हैं और डिस्कशन भी होता है। इसके अलावा हम साल में एक रिट्रीट करते हैं 3 दिन का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के हर स्टेट्स के लगभग जितने भी लोग हैं वो एक जगह जमा होते हैं, मिलते हैं, खाना बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी सामाजिक इश्यूज चल रहे हैं इस देश में उसके बारे में बात करते हैं, और जो भी नए कुछ कदम की ज़रूरत है वो उसकी भी प्लानिंग वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा 6 दिसंबर, 14 अप्रैल इसके प्रोग्राम भी वहाँ पे किए जाते हैं। सो मुझे खुशी है कि मैं इस आना का मेंबर हूँ, और इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि एक संस्था होने के नाते हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश जारी रख पा रहे हैं। थैंक यू।